फर्ज कीजिए कि आपकी शादी हो रही है, सारे मेहमान, सारे घर वाले एक घर पे आए हुए हैं। आपने एक घर को बुक किया है स्पेशली आपके शादी के लिए। बाद में जाके पता चलता है कि वो वाला घर हॉन्टेड है। ये कहानी है साल 2008 की, जब एक फैमिली अपने लड़के की शादी करा रहे थे लोनावाला में। वो लड़के का नाम था आदित्य एंड वो लड़की का नाम था कृति। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे अच्छे से। ऑफ कोर्स ये एक अरेंज मैरिज थी, सिर्फ एक दूसरे से एक दो बार ही मिले थे फैमिली फंक्शंस में। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। वहां पे शादी करने वाले थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि लोनावाला के जिस बंगलों में वो लोग जाके अपनी शादी करने वाले हैं वो एक बंगलो कुआं होने वाला है। एंड गाइस, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो मुझे अथर्व नाम के एक लड़के ने सुनाया था, जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आपको मुझे कोई भी हॉरर स्टोरी सुनाना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को वेरीफाई भी करूंगा एंड उस कहानी के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये वाला वीडियो रात को देख रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी है। एंड अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो ये वाली कहानी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये बात है मुंबई की, जब अंधेरी लोखंडवाला में एक फैमिली रहा करती थी। वो अपने बेटे आदित्य के लिए एक लड़की देख चुके थे। बस अभी सवाल बस इतना था कि शादी किधर करनी है, क्योंकि वो लोग एक रिच फैमिली थे, तो उनके पास हर एक ऑप्शन था कि हम कहीं पे भी कर सकते थे। तो दोनों फैमिली ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हम लोनावाला में जाके क्लोज लोगों के साथ एक अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। फिर ये दोनों फैमिलीज लोनावाला गए एक बंगलो देखने के लिए। बहुत बड़ा महल जैसा बंगलो था ये, वहां पे बहुत ज्यादा प्राइजी भी था। वहां का एजेंट आया सब कुछ दिखाने के लिए। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि घर बहुत ही ज्यादा महल जैसा था, एकदम साफ, क्लीन। और ऊपर से वो एजेंट भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह रहा था कि ये वाला घर हमेशा बुक रहता है, बहुत ज्यादा बहुत सारी शादियां करते हैं हम यहाँ पे, वगैरह वगैरह वगैरह। फैमिली भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी घर से भी और इस एजेंट की पिचिंग से भी। तो उन्होंने कहा चलो ये ही घर हम फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने वो वाला बंगलो ले लिया। फिर उस एजेंट ने कहा मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन एक बंदा यहाँ पे रहेगा, वो है यहाँ का केयर टेकर। आप उसी से सब काम यहाँ पे करा सकते हो, वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। एंड गाइस, अब ये कहानी में थोड़ा सा गौर दीजिए। वो जो बंगला था वो 3 माले का था। एंड वो केयर टेकर ने एक बार आके कहा उनको कि ये पहले माले का ये रूम साफ कर दिया, दूसरे माले का ये रूम साफ कर दिया। फिर वो जो लड़के की माँ थी उसने पूछा कि और वो तीसरे माला, उसने बोला नहीं वहां पे आप नहीं जा सकते, आप जाइए, मैं आपको ये ही राय दूंगा, प्लीज वहां पे मत जाइए। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हमने पूरे घर का किराया दिया है, हमको पूरे घर पे रहना है, हमारे मेहमान बहुत ज्यादा है, वो तीसरा माला भी हमें यूटिलाइज करना है, हमें वो अपने लड़के और उस दुल्हन के लिए देना है। उस केयर टेकर ने बोला कि मीम साहब मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको खुशी से ये शादी करनी है तो तीसरे माले पे मत जाइए, चेतावनी ही इसे समझिए, आप वहां पे मत जाइए। फिर उसने कहा, मतलब वो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रही थी। फिर उसने कहा नहीं कुछ भी हो जाए आप तीसरे माले को साफ कीजिए, हमें रात तक वो साफ चाहिए और आज रात से हम लोग वहां पे रहने लग जाएंगे। अब ये रात थी संगीत की एंड ये उस फैमिली की पहली रात भी थी उस घर में। एंड आदित्य और कृति जो दुल्हा दुल्हन थे वो लोग 3rd फ्लोर पे रुके हुए थे आमने सामने कमरों में। एंड कृति के कमरे में उसके कुछ दोस्त लोग थे, आदित्य के कमरे में उसके कुछ कजिन्स थे, उसके दोस्त लोग थे, सब लोग आसपास ही बैठे हुए थे। आज ही रात कुछ घटनाएं शुरू होने वाली थी, क्योंकि वहां के केयर टेकर ने कहा था कि तीसरे माले पे जाने की भी कोशिश ना कीजिए, लेकिन ये लोग तो वहां पे रह रहे थे। लेकिन वहां पे होने क्या वाला था अब पता चलेगा। अचानक से सारी लाइट्स चले गई। दुल्हा दुल्हन रेडी हो रहे थे संगीत के लिए, इन सारे लाइट्स चले गए। अचानक से आदित्य को कहीं से किसी लड़की के चीखने की आवाज है, बहुत जोर। फिर उसने पूछा उसके भाइयों को कि अरे ये आवाज किसकी, किस लड़की की है, सब कुछ ठीक तो है? सबने कहा कि हमें नहीं सुनाई दे रहा है। आदित्य को लगा कि शायद से उसने कुछ उल्टा सीधा शायद से सुन लिया होगा, शायद से उसका सिर्फ एक वहम होगा। गाइस, फिर कुछ देर बाद लाइट वापस से आ गए थे, ये सब लोग नीचे उतरे संगीत की जो रस्म वगैरह थी वो सब कंप्लीट करने के लिए। कुछ घंटों बाद सारी रस्में खत्म हो गई, सबने एंजॉय किया, बहुत थक गए थे सब लोग। फिर सब लोग गए अपने अपने कमरे में जाके सो गए। लेकिन आदित्य को उस समय उसके एक ऑफिस के कलीग का कॉल आया था बधाई वगैरह देने के लिए। फिर वो नीचे उतर गया, क्योंकि वहां पे वो नीचे उतर गया गार्डन की तरफ, वो जाके बात करने लग गया। एंड देखते ही देखते कितना समय बीत गया, कितने घंटे हो गए उसको पता भी नहीं चला। रात के कुछ 2:30 बज रहे थे अभी। फिर उसने फोन रख दिया, वो बस ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पे पहुंचा उसने सुना कि उसके पीछे से एक लड़की हंसते हुए गई। और सबसे पहले तो उसको ये महसूस हुआ कि शायद से कोई तो लड़की वालों की तरफ से मेरे साथ मजाक कर रहा है, शायद से। जब आदित्य को लग ही रहा था कि ये कोई लड़की लोग हैं मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसने चिल्ला के कहा कि आ जाओ मेरे कमरे में, भारी क्यों मस्ती करना, आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ।
मैं किसी से डरता वगैरह नहीं हूँ। वो ये कह के अपने कमरे में चले गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ, ये सब भूत प्रेतों की कहानियां सुन सुन के मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हो गई है कि 2 चीज अपने लाइफ में कभी नहीं करना। अगर आपको महसूस होता है कि रात के 2-2:30 बज रहे हैं, कमरे के बाहर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, 2 बार नॉक करता है, तो दरवाजा कभी ना खोलिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास 1% भी चांस है कि कोई प्रेत आत्मा हो सकती है, 1% चांस, तो कभी भी ये नहीं कहना कि आ जाओ मेरे कमरे में, या तो चलो आ जाओ मेरे कमरे में, मैं नहीं डरता किसी से। कभी नहीं कहना, क्योंकि आप उनको सिर्फ एक न्योता दे रहे हो आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। और यही आदित्य ने उस रात को किया। फिर आदित्य ये सब कुछ कह के अपने कमरे में चला गया सोने, एंड वो बस सो ही रहा था, बस वो लेटा ही था कि उसी समय उसने देखा कि उसके कमरे का जो बाथरूम था, उसका जो दरवाजा था, वो धीरे धीरे से खुल रहा था, एकदम धीरे धीरे से, एक बहुत ही अलग सी क्रीपी सी वॉइस करके। एंड उसके कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, सिर्फ एक लैंप बस उजाला दे रहा था थोड़े से कमरे में, वरना उसको बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कौन है? वो थोड़ा सा झांकने की कोशिश किया अंदर के अंदर कौन है, क्योंकि बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं आ रही थी उस समय, सिर्फ एसी ऑन था, कमरे को बस ठंडा कर रहा था। फिर बाथरूम थोड़ा थोड़ा करके ऐसा बंद होने लग गया। उसको लगा कि शायद से इस दरवाजे में ही कोई डिफेक्ट है। वो सोने के लिए बस अपनी आंखें बंद कर रहा था कि उसी समय एक औरत की आवाज आई उस बाथरूम में से। वो औरत गाना गा रही थी मराठी भाषा में। ये सुन के आदित्य शॉक हो गया था। उसके पैरों तले जमीन, क्योंकि उसके कमरे में कोई भी नहीं था। वो सोने से पहले बाथरूम से ही आया था। अब एक औरत की आवाज आ रही है अंदर से कि वो गाना गा रही है। वो थोड़ा और गौर से उसने बाथरूम की तरफ देखना चाहा, तो उसने देखा कि अभी एक औरत झांक रही है वहां से। ये सब देखने के बाद आदित्य चिल्लाते हुए उसके कमरे से बाहर भागा, चिल्लाते हुए। फिर जब वो चिल्लाते हुए बाहर जा रहा था तो सब लोग उठ गए। ऑफ कोर्स इतनी रात हो रही थी, सब लोग आए और आके उसको पूछा कि क्या हुआ तेरे को। फिर उसने कहा कि मेरे बाथरूम में एक औरत है जो पहले नहीं थी, उसका पूरा चेहरा जला हुआ है एंड वो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिख रही है। उसके माँ बाप सब डर गए, सब के सब डर गए थे उस समय। उन्होंने वहां के केयर टेकर को बुलाया और बोले कि ये सब कुछ क्या है यहाँ पे, आपने हमें बताया नहीं कि यहाँ पे एक औरत रह रही है और हमारे अलावा। फिर उस केयर टेकर ने बोला, मेम साहब मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि तीसरी मंजिल से दूर रहिए, वहां पे जाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आपने जिद पकड़ ली थी कि आपको तीसरे मंजिल को खोलना है, हमने खोल दिया, अभी आप पछता रहे हो। अगर आपने मेरी बात सुनी रहती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। फिर उस लड़के के माँ ने कहा कि लेकिन यहाँ पे है क्या, वो औरत थी कौन, ये तो बताइए। फिर उस केयर टेकर ने कहा कि इसके भी पीछे एक कहानी है। साल 1950 में ये बंगला बना था। यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, माँ, बाप और एक इकलौती लड़की। लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। एंड वो सिर्फ 19 साल की थी एंड अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, सिर्फ 19 साल की। तो उसके बाप ने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सहा, उस लड़की को आग लगा दी उसी तीसरे फ्लोर के किसी एक कमरे में। एंड वो जो फैमिली मेंबर्स थे बाकी के, वो सब लोग निकल गए अमेरिका, वहां पे जाके सेटल हो गए और ये वाला घर किसी और को बेच दिया। ना इसकी कहानी उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, ना ही ये वाली बात किसी और को या फिर कभी मीडिया को पता चला, क्योंकि उन्होंने उसकी लाश को बस वहीं पे जाके गाड़ दिया था, 3rd फ्लोर। एंड तब से ये वाली बात बताई जाती है कि तीसरे फ्लोर पे जाना मना है, तीसरे फ्लोर पे किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़की है वहां पे, वो अपने प्यार को याद करके गाना गाती है, रोती है, वहीं पे तड़पती है। फिर उस केयर टेकर ने ये भी कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तो आपको यहाँ पे रहने भी नहीं देता, क्योंकि इस महल के कमरों में, हर एक दीवारों में उस लड़की की आवाजें आज भी गूंजती है आधी रात को। वो जब गाना गाती है हर किसी को सुनाई देता है। आपका तो सिर्फ आज पहला दिन था, दूसरा तीसरा दिन और ज्यादा भारी हो सकता है आपके साथ। मैं तो आपको ये ही कहूंगा कि ये कमरा छोड़ दीजिए, ये कमरा ही नहीं, ये महल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी आत्मा यहाँ पे भटकती ही रहेगी और आपको परेशान करती ही रहेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद वो फैमिली मेंबर्स ने इमीडिएटली एक दूसरा कमरा देख लिया, एक दूसरा बंगलो देख लिया वहीं पे लोनावाला में, एंड वहां पे उन्होंने शादी कर ली। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोनावाला की ये जो बंगलो की कहानी थी ये वाकई में सच है, एक्चुअल में। एंड वहां पे सिर्फ ये एक ही अकेला ऐसा बंगलो नहीं है जहाँ पे ये हॉन्टेड घटनाएं होती है, जहाँ की ये हॉरर स्टोरी है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंगले हैं जिसके बारे में असल में किसी को नहीं पता,
लेकिन वो वहां बस रहने चले जाते हैं एंड रात भर उनके आसपास उनके इर्द गिर्द ये सारी घटनाएं होती रहती है, वो शायद बस इग्नोर करते हैं। गाइस, ये जो चीज होती है ना, ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है, ये आपके आसपास ही होती है, बस आपको दिखती नहीं है। हो सकता है अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में चल रहे हो, आपके इर्द गिर्द ही कोई ना कोई ऐसी प्रेत आत्माएं घूमती रहेगी, शायद आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो सकता है अभी भी आपके आसपास भी, जहाँ पे आप बैठे हो, आपके बगल में भी कोई हो सकता है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो सकता है। शुक्रिया।